हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे से यानी अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और वर्कबुक पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 54 का सोल्यूशन। जानेंगे इनके आंसर्स को कि अपने को किस तरीके से वर्कबुक में फिल करने हैं। कंपिटेंसी आइडेंटिफाइज द अप्रोप्राइट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यानी अपने को उचित यानी एडजेक्टिव को पहचान कर अपने को इनके खाली जो बॉक्स दे रखे हैं उनमें भरने हैं। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ करेक्ट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज। अपने को इनमें से यानी जो पहचान कर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव दे रखे हैं उनको इस एक्सरसाइज में क्या करने हैं, भरने हैं। तो कैसे, जैसे फर्स्ट है राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे दे रखा है स्लो, एंग्री, बिग, स्मॉल, फनी। एक आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है द मंकी इज द फनीएस्ट एनिमल। देखो फनी का क्या बना दिया, यहाँ पे फनीएस्ट बना दिया यानी सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। इसी तरीके से अपने को करना है द एलिफेंट इज, यानी एलिफेंट कैसा तो बड़ा जानवर होता है, तो बड़ा का क्या बन गया द बिगेस्ट एनिमल, यानी एलिफेंट है वो कैसा है यानी बिगेस्ट यानी बड़ा जानवर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है द क्रोकोडाइल इज। द क्रोकोडाइल इज यानी क्रोकोडाइल कैसा होता है, यानी ये क्या होता है स्लो चाल वाला होता है, तो द स्लोवेस्ट एनिमल। तो इसमें क्या लिखेंगे स्लोवेस्ट, द स्लोवेस्ट एनिमल, यानी सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले क्या लगता है द लगता है। नेक्स्ट है द माउस इज, यानी द लगा हुआ तो आपको द लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। द माउस इज द स्मॉलेस्ट एनिमल। जो माउस यानी जो चूहा है वो कैसा है यानी छोटा होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर्स अबाउट यू, यानी आपको छोटे छोटे यानी आंसर्स देने हैं अबाउट यू यानी आपके बारे में। जैसे आपसे पूछा जा रहा है आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप यानी अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। आर यू द यंगेस्ट, क्या आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। अगर आप छोटे हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे यस। अगर आप छोटे हैं तो यस लिखना है, अगर आप सबसे छोटे नहीं है तो आपको क्या लिखना है नो लिखना है। दोनों में से लिखना आपको एक ही है, दोनों नहीं लिखने हैं, दोनों में से एक लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार में सबसे लंबे हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने परिवार में सबसे लंबे हैं, अगर आप बड़े हैं तो यानी यस होगा, अगर आप छोटे हैं तो नो होगा। समझ में आया, अगर आप छोटे हैं तो क्या लिखना आपको यहाँ पे नो, यानी मैं परिवार में सबसे लंबा नहीं हूँ। नेक्स्ट है इज योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या आपका मित्र आपसे लंबा है। क्या आपका मित्र आपसे लंबा है, अगर आपसे लंबा है तो आपको लिखना है यस, अदरवाइज नो लिखना है। अगर लंबा है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। नेक्स्ट है इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या आपके पिताजी आपकी माताजी से बड़े हैं। तो ऑफकोर्स वास्तव में हकीकत में क्या है आपसे यानी उनसे बड़े ही होंगे, तो आपको लिखना है यस। ये पूछ रहा है इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या आपके पिताजी आपकी माताजी से बड़े हैं, तो हाँ यस। नेक्स्ट है हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर, ये कह रहा है हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर, क्या आपके कोई छोटा भाई है। अगर आपने पहले यानी क्वेश्चन में आपने यहाँ पे अपने को छोटा बताया है तो यहाँ पे छोटा होने का चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है नो, क्या लिखना है आपको नो। इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट है अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी अपने को जो ये सेंटेंस दे रखे हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे डॉग, द पपी इज द स्मॉलर देन, इसको ये लिखा जाएगा, इसको करेक्ट लिखेंगे द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग। कैसे लिखना है द पप्पी इज स्मॉलर देन द डॉग, यानी जो पप्पी है वो क्या होता है कुत्ते से छोटा होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है एम आई द क्लास इन द टॉलेस्ट माई, तो लिखना है आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास, मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ, तो क्या लिखना है आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल मोस्ट रेनी सीजन इज, तो लिखना आपको रेनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी जो बरसात का जो मौसम होता है वह बहुत सुंदर होता है, तो आपको लिखना है रेनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डॉग्स द फ्रेंडलीएस्ट आर पेट्स, तो आपको लिखना है डॉग्स आर द फ्रेंडलीएस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है IEST, यानी ये शब्द लिखना आपको यहाँ पे फ्रेंडलीएस्ट IEST लिखना है पेट्स। नेक्स्ट है सीजन द इज हॉटेस्ट समर, तो समर सीजन इज द हॉटेस्ट, यानी जो गर्मी का मौसम होता है
समर सीजन होता है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है, तो इज़ द हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म होता है। तो इस तरीके से आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।